क्या मैं कहूँ, क्या क्या करूँ, मौला जतन। छाई उदासी यूं चार सू गुजरे जो दिल पे, सह ना सकूं बढ़ने लगी है मौला थकन। वो वाकई बहुत अच्छा है सबा, मोहब्बत करने वाला, इज्जत और मान रखने वाला। सारा प्लीज इस्लाह हासिल बहस को तूल मत दो। मैंने कह दिया ना मैं शादी नहीं करना चाहती, तो बात खत्म। आपकी प्यारी नानो जान ने अपनी लाडली को घर से भगा दिया है। जल्दी घर पहुंचो और पूछो उनसे कहाँ गई है वो। चल घर। मौला जतन। ये तुम अम्मा जान का अंगूठा किन पेपर्स पर लगवा रहे थे? अब वो भी बता दूंगा सितारा जी। अभी तो और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं, सबको कॉल भी करनी है। कॉल्स तुम बाद में कर लेना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अरे सितारा जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं रहा। भरोसा ही तो नहीं है जी? कुछ नहीं, ठीक है। अब तो मैं चलता हूं। जो शख्स अपनी नानों का नहीं बन सका, अपने मामू का नहीं हो सका, वो शख्स भला मेरा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं सितारा, फराज जो भी कर रहा है, घर तो मेरे लिए ही रहा है ना। मुझे एक बार तो उस पर भरोसा जरूर करना चाहिए। खैरियत तो है ना? कहाँ खैरियत है यार, उस बेचारे को मोहब्बत हो गई। कौन बेचारा? कामिल की बात कर रही हूँ यार, और जिसे मोहब्बत हो गई उसे शादी करना चाहता है। मोहब्बत ना हो गई, चाय हो गई। जैसे ही सामने आई मूड बन गया। मुझे आरज़ू के बारे में जाहिर से बात करनी चाहिए। जानती हो मुझे तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तुम्हारी ये सादगी, मासूमियत हमेशा ऐसी रहोगी ना? आपने उन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी थी। उनकी जिंदगी इतनी ही थी, सब्र करें। सारे क्या हुआ मामा, सो गई मानो? जाग रही है, पूरी रात जागती है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी मेरे घर को।
मेरी तो शक्ल देखने की भी रवादार नहीं। सिर्फ एक सबा है जिसकी सुनती है। अगर सबा ना होती तो पता नहीं क्या होता। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जाहिर, बेटा मेरी एक बात मानोगे? लेकिन वादा करो, इनकार नहीं करोगे। अम्मी आप जो कहना कहें, आपका हुक्म सराहूं। मैंने कहा ना, पहले वादा करो। ऐसी क्या बात? अच्छा चलो, वादा किया। बेटा हालात अब मेरे बस से तो बिल्कुल बाहर है। सिर्फ एक ही हस्ती है जो हमें, हमारे घर को और सबसे बढ़कर मानो को संभाल सकती है। कौन? बेटा तुम सबा से शादी कर लो। अम्मी तुमने वादा किया जाहिर, मेरे लिए ना सही मगर मानो की खातिर ये बात मान लो। हम सब की बेहतरी इसी में है। मजाक कर रही हो ना यार सारा? प्लीज़ कम से कम इस वक्त तो मजाक मत करो। ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बताओ मुझे क्या जवाब दिया उसने? कामिल मैं मजाक नहीं कर रही। तो उसने वाकई इनकार कर दिया? तो तुमने उससे बताया नहीं? मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। बताया था। फिर भी कोई असर नहीं हुआ? क्या मोहब्बत इतनी बेअसर होती है या मेरी ही मोहब्बत असर से खाली है? कोई बात नहीं कामिल, ये जिंदगी है, यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है। तुम हिम्मत से काम लो। मुझे लगता है तुमने ठीक से बात नहीं की उससे। मैं बात करूंगा खुद से और मैं उससे बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, वो मेरे दिल में कितना उतर चुकी है। रिक्वेस्ट करूंगा उससे कि एक बार मुझे अपने दिल में आने दे। जिंदगी भर संभाल के रखूंगा उसे और उसके दिल को। ये क्या पागलपन है कामिल? ये पागलपन नहीं है, मोहब्बत है मेरी उसके लिए। इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा, उसे मानना पड़ेगा। तुम देखना सारा, मैं उसे मना लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कामिल, तुम उसके सामने नहीं जाओगे बस। आई एम सॉरी सारा, तुम्हारी ये बात तो मैं मान नहीं सकता। यार तुम तो दोस्त हो मेरी, मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन नहीं, तुम कैसे समझ सकती हो मेरी बात? तुमने तो कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं है। और जब तुमने मोहब्बत की नहीं है तो तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत इंसान को कितना बेबस कर देती है। और अगर इनकार ही लिखा है ना मेरे नसीब में, तो ये इनकार मैं उसकी जबान से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, फिर तुम कर लो अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी। अम्मी कैसे हो सकता है? क्यों? इसमें क्या कबाहत है? बेटा सबा बहुत अच्छी लड़की है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, पर एक अच्छा इंसान डिजर्व करती है जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके उसे। मेरे जैसा आधा अधूरा शख्स क्या दे सकेगा उसे? तुम कब तक अपने माजी में फंसे रहोगे? अब बाहर निकलो उससे और जिंदा लोगों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू करो और भूल जाओ उस डरावने ख्वाब को जिसने हम सब की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी। तो फिर बेटा मैं सबा से बात करूं? जी कर ले। अगर कर दी उसने हाँ तो कर लूंगा उससे शादी। उसे भला क्या एतराज होगा? मसला तो सारा तुम्हारा था। तुम मान गए हो तो वो भी मान जाएगी। बल्कि मेरा दिल तो ये कहता है कि वो मानी हुई है। बस मैं आज ही सबा से बात करूंगी। तुम देखना, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे घर की खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी। काश बेटा तुमने वो
एक गलत फैसला ना किया होता। बैठो। क्या हुआ? सलीम, ये आखिर हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? अरे जब तक तुम मुझे असल बात नहीं बताओगी मैं क्या बता सकता हूँ? क्या बताऊं मैं तुम्हें? इतनी महंगी शॉपिंग, इतनी सारी तैयारियां, सब पे पानी फिर दिया। अरे यार साफ साफ बताओ हुआ क्या है? वो आरजू, वो मनहूस, पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चली गई। मेरा बच्चा लेके, मेरी सारी खुशियां लेके, एक नंबर की चुड़ैल है वो। अरे भाग गई है तो भाग जाने दो, लानत भेजो उसके ऊपर। तुम रो रो के क्यों हलकान हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते। तुमने बिला वजह के दुख पाल रखे हैं। अरे यार औलाद नहीं सही तो ना सही, जिंदगी में खुश रहने के लिए और भी बहुत कुछ है। मैं बाहर से कितना खुश है, सोचा था कि तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ खुश हो जाओगे। कैसी खुशखबरी? अरे बताता हूँ, तुम जाओ जाके चाय बना के लाओ और फ्रेश होके आओ थोड़ा सा, फिर बताता हूँ तुम्हें। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। गालिबन घर जा रही हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? शुक्रिया, लेकिन मैं खुद जा सकती हूँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। आई एम सॉरी, लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ। सिर्फ 2 मिनट। शायद आप वही बात करना चाह रहे हैं जो सारा कर चुकी है, और उसका जवाब भी मैं दे चुकी हूँ, तो अब मज़ीद बात करने का क्या फ़ायदा? अब आप क्या सोच रहे हैं? कहिए जो आपको कहना है। कुछ नहीं, आपको देर हो रही है। थैंक यू। ये क्या हाल बनाया तुमने अपना मानो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगी। वादा खिलाफी कोई अच्छी बात नहीं है। सबा पे जब जिंदा रहने को दिल ना चाहे ना, तो मर जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? सिंपल सा तो एक सवाल है। मैंने बहुत सोचा, मगर मुझे इसका जवाब नहीं मिला। क्या आपको पता है इसका जवाब? कि जब जिंदा रहने को दिल ना चाहे तो मर जाना चाहिए ना? सब आप ही बताएं, क्या आपको पता है? हरगिज़ नहीं। जिंदगी हमारी अल्लाह की अमानत है, और जब तक अल्लाह नहीं चाहे हमें मौत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, उसकी ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है तुम्हें ये फजूल ख्यालात क्यों आ रहे हैं। तुमने अपने आप को पूरी दुनिया से काट रखा है, इस कमरे में कैद हो गई हो। मानो इस कमरे से बाहर निकलो, दुनिया अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। दुनिया ऐसी नहीं है सब आप ही। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मेरी खुशियाँ, मेरी दुनिया, सारे सब कुछ अपने साथ ले गए। सारे मुझे बहुत याद आते हैं सब आप ही। मेरा दिल चाहता है मैं भी उनके पास चली जाऊं। फिर वही बात, तुम्हें इतना समझाया मैंने, लेकिन तुम्हें कोई बात का असर ही नहीं होता। तरह इस घर के तो अपने ही मसले बहुत हैं। यहाँ किससे क्या बात करूँ आरज़ू की। सबा,
बेटा मुझसे मिले बगैर ही जा रही थी? हाँ आंटी, मुझे लगा आप रेस्ट कर रही हैं, इसलिए डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आराम कहाँ हमारे नसीब में। सबा, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए आंटी। आओ बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं सलीम, ये नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। कैसे हो सकता है ये भाई? नामुमकिन को मुमकिन करना सलीम के बाएं हाथ का काम। बस तुम एक बार हाँ तो करो, फिर देखो कि इस नामुमकिन को मैं मुमकिन कैसे कर दूं। ये घर मेरा थोड़ी है कि मेरे हाँ करने से बात बन जाएगी। तुम क्यों ये बात भूल जाते हो कि ये घर सितारा का है? तो फिर हम कैसे बेच सकते हैं इसका घर? अच्छी बीवी हो तुम, अभी तक तुम्हें अपने शोहर की सलाहियतों का अंदाजा ही नहीं हुआ। यही तो खूबी है सलीम की। ये घर किसका है? सितारा का। लेकिन इसे बेच कौन सकता है? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे सर पर ये घर बेचने की धुन क्यों सवार है? अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, और हम ये घर बेच देंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे सीधी सी बात, पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही। अरे सितारा का घर बिकेगा तो अपना घर बनेगा ना। जब ये घर बिकेगा तो पैसे क्या सितारा के पास जाएंगे? हमारे अकाउंट में आएंगे। और वो घर किसकी मलकियत होगा? तुम्हारा। और ये जो सितारा नाम की तलवार तुम्हारे सर पर लटकती है ना, इससे भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। अब कोई बात आई अकल में? अरे आप कुछ बोलो भी, खामोश क्यों? ख्याल तो बहुत अच्छा है सलीम, लेकिन बगैर पेपर्स हमसे ये घर खरीदेगा कौन? ये तो मुझ पे छोड़। और अगर हकीकत खुलने पर सितारे ने उस फराज के साथ मिलकर कोई मसला खड़ा कर दिया तो? मैं जिस पहाड़ी को घर बेच रहा हूं ना, वो फराज जैसे गली मोहल्ले के गुंडों को रोज कुचलते हैं। इसलिए ना सितारा ना फराज, किसी का कोई मसला नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मुझे क्या एतराज है? ये हुई ना बात। अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। आंटी क्या हुआ है? सबा, बेटा ये घर तबाही के धराने पर खड़ा है। मैं, जाहिर और मानो, हम तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत बिखरे हुए, और हमें शिद्दत से जरूरत है एक ऐसी हस्ती की जो हम तीनों को और इस घर को आकर समेट ले। वक्त एक सा नहीं रहता आंटी, ये मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। हाँ बेटा, बहुत मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है सबा। जी मैं समझी नहीं आंटी। बेटा मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा है। ये भी कोई कहने की बात है? अम्मी के बाद अगर इस दुनिया में कोई भी मेरा अपना है तो वो आप हैं। तो फिर क्या मुझे ये हक है कि मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला कर सकूं? कैसा फैसला आंटी? बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ। मैं जाहिर से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। जी आंटी ये कैसे हो सकता है? जाहिर ऑलरेडी शादीशुदा है और उनकी बीवी यहाँ ना सही लेकिन उन दोनों के दरमियान रिश्ता तो मौजूद है ना। बीवी? बेटा अगर उस औरत को रिश्तों का एहसास होता तो बात ही क्या थी। घटिया खानदान की एक घटिया औरत थी वो, किसी तौर भी मेरे बेटे के लायक नहीं थी। सब्ज कदम, मनहूस कहीं की। मेरे घर पर कदम क्या पड़े उसके, तबाही और बर्बादी के दरवाजे खुल गए हर तरफ से। जानती हो सबा, मैंने जाहिर की दुल्हन के रूप में हमेशा तुम्हें देखा। अगर वो बीच में ना आती तो तुम ही मेरी बहू होती। खैर अब भी देर नहीं हुई। बहुत देर हो गई आंटी। मेरा मतलब है
ये भी तो हो सकता है आरजू वापस आ जाए। वापस आ ही ना जाए। बेटा, अगर उस लड़की को रिश्तों का एहसास होता तो भागती ही क्यों? कुछ लोग भागते नहीं है, उन्हें भागने के लिए मजबूर किया जाता है। हमें शादी वाली बात सबा से करनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा, तो फिर किससे करनी चाहिए थी? दीवारों से? किसी ऐसे शख्स से जिसको वो ऑन करती हो। मसलन? तुम्हारा दोस्त जाहिर। भाई, भाई बात सुने। भाई, क्या है भाई? घर के कागजात? अच्छा,